हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टोरी रीडिंग वाली जो सीरीज है उसमें नेक्स्ट स्टोरी कवर करेंगे और इस स्टोरी का नाम है द रियल हैप्पीनेस, यानी कि वास्तविक खुशी। देखो, ये जो स्टोरी रीडिंग वाली सीरीज हमने स्टार्ट करी है ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए, जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल अभी अभी उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट किया है या आगे चल के उन्हें अपने एक इंग्लिश के लेवल को एक अच्छे लेवल पर ले जाना है, अच्छे लेवल पे उनको पढ़ना है। तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप इंग्लिश की जो स्टार्ट करो ना वो अच्छी करो, नहीं तो आगे चल के बहुत परेशानी होती है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, ग्रेजुएशन के बाद तक देखा है या ग्रेजुएशन के दौरान देखा है या हाई स्कूल इंटर में देखा है कि जिनको इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बेसिक्स अच्छा नहीं किया। और बेसिक्स अच्छा करने का सबसे सही समय होता है वो होता है 6 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। अगर 6 से लेकर 10 तक आपने अपने इंग्लिश के बेसिक्स को अच्छा नहीं किया तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए वाक्य के स्ट्रक्चर को समझना, वाक्य में वर्ड के यूजेस को समझना, ये बड़ा जरूरी होता है। तो इस पूरी सीरीज में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा हर बार कि देखिए किस तरह से सेंटेंस बनाया गया है, वर्ब की फॉर्म क्या है और उस वर्ड का यूज क्या है। तो जो भी बिगनर्स हों या आपके जानने में जो भी नए बच्चे हों जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हों, उन तक ये कहानी, ये स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा। और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वंस देयर लिव्ड अ किंग, he maintained all luxuries but did nothing and spent his days in merry making। एक बार की बात है कि एक राजा रहता था। Once there lived a king। एक बार की बात है एक राजा रहता था। He maintained all luxuries, और उसने सभी जो विलासिता की चीजें थी उसको मेंटेन किया। He maintained all luxuries। जब भी आप कोई कहानी स्टार्ट करते हो तो वहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वो बन जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी से शुरू करते हो और इसी टेंस का आप ज्यादातर यूज कहानी में करते हो। देखो, वहां पे लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड यूज हुआ है, यहाँ मेंटेन की सेकंड फॉर्म मेंटेन यूज हुआ है। आपको हर जगह यही दिखेगा। ही मेंटेन ऑल लग्जरीज, उसने सभी जो विलासिता चीजें थी उसको मेंटेन किया। बट डिड नथिंग, लेकिन कुछ किया नहीं। एंड स्पेंट हिज डेज इन मैरी मेकिंग, मतलब केवल विलासिता भरी चीजें को मेंटेन किया। एंड डिड नथिंग, और कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं करता था। एंड स्पेंट हिज डेज, और अपने दिन बिताता था इन मैरी मेकिंग। मैरी मेकिंग मतलब आनंद में। दिन भर केवल आनंद में अपना जीवन बिता रहा है, खूब अच्छे खाना खा रहा है, दिन भर बैठा है, आराम कर रहा है, तो वो अपने आनंद में अपने जीवन को बिता रहा है। ये इस राजा की कहानी है। वंस, एक बार, ही फेल सीरियसली इल, वो बड़े बुरी तरह से बीमार पड़ा। ही फेल सीरियसली इल, वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ा। जब भी आप बीमार पड़ते हो तो फेल इल का यूज करते हो, ठीक है। फॉल इल होता है, फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल हो गई। मेनी डॉक्टर्स ट्राइड टू क्योर हिज इलनेस बट फेल्ड, बहुत सारे डॉक्टर्स, मेनी डॉक्टर्स मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स, ट्राइड प्रयास किए, टू क्योर हिज इलनेस उसकी बीमारी को ठीक करने का, क्योर मतलब ठीक करना, बट फेल्ड लेकिन फेल हो गए। फेल की सेकंड फॉर्म फेल्ड है, ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड है। बहुत सारे डॉक्टर, मेनी डॉक्टर्स, ट्राइड प्रयास किए, टू क्योर सुधारने का, सही करने का, हिज इलनेस उसकी बीमारी को, बट फेल्ड लेकिन फेल हो गए। द किंग्स सब्जेक्ट्स एंड मिनिस्टर्स वर वेरी वरीड अबाउट हिज एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब बीमारी, सब्जेक्ट्स मतलब वहां के जो प्रजा के लोग थे, प्रजा में रहने वाले लोग थे, एंड मिनिस्टर्स मतलब मंत्री, ठीक है। तो जो किंग के सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा में रहने वाले लोग, मतलब उस दरबार में रहने वाले लोग, ठीक है। तो जो किंग के दरबारी थे और जो मिनिस्टर्स थे और मंत्री थे, वर वेरी वरीड, वो बहुत चिंतित थे, वरीड मतलब चिंतित, अबाउट हिज एलिमेंट उसकी बीमारी को लेकर या उसकी बीमारी के बारे में। So the doctors were called in from across the land, but no one could find cure for the king's illness। So मतलब इसलिए, the doctors were called in, called in मतलब बुलाया गया। इसलिए डॉक्टर्स को बुलाया गया from across the land, पूरे उस जगह से, जहां पे जितने जगह तक वो फैल सकते थे वहां से डॉक्टर्स को बुलाया गया। बट नो वन कुड फाइंड, लेकिन कोई भी पा नहीं सका, क्योर उपचार, फॉर द किंग्स इलनेस राजा की बीमारी का, इलनेस मतलब बीमारी, किंग्स इलनेस मतलब राजा की बीमारी का, क्योर मतलब उपचार, फाइंड मतलब पाना। नो वन कुड फाइंड, कोई नहीं पा सका, बट लेकिन, नो वन कुड फाइंड कोई नहीं पा सका, क्योर उपचार, फॉर द किंग्स इलनेस राजा की बीमारी का। द न्यूज ऑफ किंग्स इलनेस स्प्रेड ऑल ओवर, जो खबर थी, द न्यूज ऑफ किंग्स इलनेस राजा की बीमारी की, स्प्रेड फैल गई, ऑल ओवर चारों तरफ, चारों तरफ राजा की बीमारी की खबर फैल गई। A saint once happened to pass through the kingdom, एक संत, और सेंट मतलब एक संत, वंस एक बार, हैपन टू पास, हैपन टू पास का मतलब मौके से, अचानक से, मौके से गुजरा,
थ्रू द किंगडम। थ्रू द किंगडम का मतलब राज्य दरबार से होकर, किंगडम मतलब उस राज्य से होकर, नॉट राज्य दरबार। किंगडम मतलब वो जो राजा का जो पूरा क्षेत्र था जिसमें वो राज करता था उसको बोला जाएगा किंगडम। तो उस राज्य से होकर, थ्रू मतलब से होकर, मैं दरवाजे से होकर आया तो थ्रू द डोर, मैं खिड़की से होकर आया थ्रू द विंडो। क्लियर है। अ सेंट, एक संत, वंस एक बार, हैपेन टू पास, मौके से गुजरा, थ्रू द किंगडम, उस राज्य से होकर। वेन ही हर्ड, जब, वेन मतलब जब, ही हर्ड उसने सुना, हियर की सेकेंड फॉर्म है हर्ड, दैट द किंग वॉज नॉट वेल, कि किंग जो है वो सही नहीं है, राजा वो ठीक नहीं है, वॉज नॉट वेल, ही विजिटेड द पैलेस, पैलेस मतलब महल, नॉट प्लेस, प्लेस नहीं है, पैलेस है। ही विजिटेड द पैलेस, वो महल को विजिट किया, एंड मेट द किंग, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट है, और किंग से मिला। समझ में आया। व्हेन ही हर्ड, जब वो सुना, दैट द किंग वॉज नॉट वेल, कि राजा ठीक नहीं है, ही विजिटेड द पैलेस, उसने महल को विजिट किया, एंड मेट द किंग, किंग से मिला, राजा से मिला। आफ्टर अ केयरफुल एग्जामिनेशन, एक बहुत सतर्कता के साथ, केयरफुल मतलब पूरी सावधानी के साथ, चौकसी के साथ, केयरफुल तरीके से जब उसने सब कुछ जांचा और परखा, एग्जामिनेशन किया, ही आस्क्ड द किंग अ फ्यू क्वेश्चंस, उसने राजा से कुछ प्रश्न पूछे। ही आस्क्ड द किंग अ फ्यू क्वेश्चंस, उसने राजा से कुछ प्रश्न पूछे, एंड सेड, और कहा, इफ यू वियर द क्लोथ्स ऑफ अ मैन हु इज ट्रूली हैप्पी एंड कंटेंट, यू विल बी क्योर्ड फ्रॉम योर इलनेस। अब उसने राजा से कुछ प्रश्न पूछा और कहा, इफ यू वियर, यदि तुम पहन लेते हो, द क्लॉथ्स ऑफ अ मैन, आदमी के कपड़े, और कौन से आदमी के कपड़े, हु इज ट्रूली हैप्पी एंड कंटेंट, जो एकदम वास्तव में खुश है और संतुष्ट है, यू विल बी क्योर्ड, तुम्हारा उपचार हो जाएगा, फ्रॉम योर इलनेस, तुम्हारी बीमारी से। जब ये राजा ठीक नहीं हो रहा था, ये राजा पूरी तरह से बीमार था, कोई भी डॉक्टर इसका पता नहीं लगा पा रहा था, तभी एक दिन मौके से एक संत उस किंगडम से होकर गुजरा। जब वो संत वहां से गया तो वो भी राजा से मिलने गया, राजा से उसने बीमारी का हालचाल पूछा। अब उसने राजा से कहा कि ठीक है, तुम अगर सही होना चाहते हो तो तुम एक ऐसे आदमी के कपड़े पहन लो जो एकदम खुश हो और बहुत संतुष्ट हो, तो तुम ठीक हो जाओगे। लिखा गया है, इफ यू वियर द क्लोथ्स ऑफ अ मैन, यदि तुम एक आदमी के कपड़े पहन लो, कौन से आदमी के कपड़े, हु इज ट्रूली हैप्पी, जो वास्तव में खुश हो और कंटेंट हो, संतुष्ट हो, यू विल बी क्योर्ड फ्रॉम योर इलनेस, तुम्हें तुम्हारी बीमारी से ठीक कर दिया जाएगा। द किंग एट वंस कॉल्ड हिज मिनिस्टर, एट वंस मतलब एकदम से, अचानक से, किंग मतलब राजा, कॉल्ड मतलब बुलाना, हिज मिनिस्टर मतलब मंत्री। राजा ने एकदम से मंत्री को बुलाया, द किंग एट वंस कॉल्ड हिज मिनिस्टर एंड ऑर्डर्ड देम, और उनको ऑर्डर किया, टू सर्च अ पर्सन, कि वो एक व्यक्ति को खोजें, सर्च मतलब खोजना। अब देखो यहाँ पे मिनिस्टर्स होना चाहिए था, कॉल्ड हिज मिनिस्टर्स। द किंग एट वंस, किंग ने अचानक से, कॉल्ड हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड देम, और उन्हें ऑर्डर किया, टू सर्च अ पर्सन, कि एक व्यक्ति की तलाश करें। कौन सा व्यक्ति, कॉमा करके बताया जा रहा है, हु वॉज ट्रूली हैप्पी एंड कंटेंट, जो वास्तव में बहुत खुश हो और संतुष्ट हो, क्योंकि उसी व्यक्ति का कपड़ा लेकर राजा जब पहनेगा तो राजा सही हो जाएगा, बीमारी से ठीक हो जाएगा। द सोल्जर्स रोड इनटू द किंगडम टू फाइंड समवन हु वाज हैप्पी एंड फुली कंटेंटेड। आप कंटेंट की जगह पे कंटेंटेड भी यूज कर सकते हो। द सोल्जर्स रोड इनटू द किंगडम, जो सोल्जर्स थे वो किंगडम में चल पड़े। राइड की सेकेंड फॉर्म होती है रोड, जैसे बाइक आप राइड करते हो तो वही घोड़े पे बैठ कर राइड करते, घुड़सवारी करते हुए राज्य में चल दिए, किंगडम में चल दिए, टू फाइंड, पाने के लिए, समवन, किसी को, हु वाज हैप्पी, जो खुश था, एंड फुली कंटेंटेड, और पूरी तरह से संतुष्ट था, एकदम खुश था और उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी। अब ये लोग खोजने चल दिए। द सोल्जर्स रोड इनटू द किंगडम, वो राज्य में चल दिए, टू फाइंड समवन, पाने के लिए, हु वाज हैप्पी एंड फुली कंटेंटेड, ऐसे व्यक्ति को जो पूरी तरह से खुश हो और पूरी तरह संतुष्ट हो। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे देखो। When the soldiers were riding through the street, they came to a beautiful building. When मतलब जब, soldiers मतलब सिपाही, riding through मतलब से होकर, through मतलब से होकर, और riding मतलब राइड करते हुए, सवारी करते हुए जाना, street मतलब गली, beautiful building मतलब सुंदर बिल्डिंग। जब जो सोल्जर्स थे वो राइड करते हुए, घुड़सवारी करते हुए गली से होकर निकले, थ्रू द स्ट्रीट, गली से होकर निकले, दे केम टू अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वो एक सुंदर बिल्डिंग के पास आ गए। दे केम टू अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट द ओनर ऑफ द बिल्डिंग मस्ट बी अ हैप्पी पर्सन। दे थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म होती है थॉट।
अब उन्होंने जब ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखा, जब सोल्जर्स वहां से होकर गुजरे और उन्हें एक सुंदर बिल्डिंग दिखाई दिया, तो उन्होंने सोचा कि इसका ओनर, इसका मालिक निश्चित तौर पे बहुत खुश होगा। दे थॉट दैट द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, उन्होंने सोचा कि जो ओनर होगा बिल्डिंग का, मस्ट बी अ हैप्पी मैन, वो निश्चित तौर पर एक खुश आदमी होगा। ऑन इंक्वायर, और जब उन्होंने इंक्वायरी की, जब उन्होंने जांच पता किया, दे फाउंड आउट, उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने पाया दैट द हाउस बिलोंग टू अ रिच क्लॉथ बिजनेसमैन, ये जो घर है, द हाउस बिलोंग्ड, वो बिलोंग करता है, वो संबंधित है टू अ रिच क्लॉथ बिजनेसमैन, एक धनी कपड़े वाले व्यवसायी से। अब उन्हें जब एक बहुत सुंदर बिल्डिंग दिखी, उन्होंने सोचा कि इस बिल्डिंग का जो मालिक होगा, दे थॉट द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का ओनर होगा, मस्ट बी अ हैप्पी पर्सन, वो बहुत खुश आदमी होगा। ऑन इंक्वायर, और जब उन्होंने इंक्वायर किया, उन्होंने जांच पता किया, इंक्वायर मतलब जांच पता करना, दे फाउंड आउट, उन्हें पता लगा, उन्होंने पाया दैट द हाउस की जो घर है, बिलोंग्ड, वो संबंधित है टू अ रिच क्लॉथ बिजनेसमैन, एक धनी व्यक्ति के, धनी कपड़े वाले व्यवसायी से। द सोल्जर्स वेंट इन टू द हाउस ऑफ रिच बिजनेसमैन, जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वेंट इन टू द हाउस, वो घर में चले गए, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, ऑफ रिच बिजनेसमैन, उस धनी बिजनेसमैन के घर में चले गए। When they narrated the rich merchants the cause of their visit, when they narrated, जब उन्होंने नरेट किया, नरेट मतलब सुनाया, the rich merchants, जो धनी मर्चेंट्स थे, the cause of their visit, अपने आने का कारण, cause मतलब कारण और visit मतलब वहां पहुंचने का। अच्छा, यहाँ मर्चेंट्स में एस लगा है, एस काट लीजिएगा, केवल मर्चेंट होना चाहिए। When they narrated the rich merchant, जब उन्होंने नरेट किया उस रिच मर्चेंट को, उस धनी मर्चेंट को, उस धनी व्यवसायी को, नरेट मतलब सुनाना, बताया, क्या बताया, द कॉज, कारण, ऑफ देयर विजिट, अपने आने का, जब अपने आने का कारण उनको बताया, ही टोल्ड देम, उस मर्चेंट, उस व्यवसायी, उस रिच बिजनेसमैन ने उनसे कहा, टोल्ड देम, टेल की सेकेंड फॉर्म होती है टोल्ड, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, मैं खुश नहीं हूं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, आई हैव अ लॉट ऑफ वरीज, मेरे पास तो बहुत सारी चिंताएं हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ वरीज रिगार्डिंग माई बिजनेस एंड सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीज, मेरे बिजनेस को लेकर, आई हैव अ लॉट ऑफ वरीज रिगार्डिंग माई बिजनेस, मेरे बिजनेस को लेकर मेरे पास बहुत सारी चिंताएं हैं, एंड सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीजेज, और मैं बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हूँ, सो हाउ कैन आई बी अ हैप्पी मैन, इसलिए मैं खुश कैसे हो सकता हूँ। उन्होंने ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखी, उन्होंने कहा इसका ओनर, इसका मालिक निश्चित तौर पे बहुत खुश होगा। अब वो उसके घर गए, जब वो उसके घर गए तो उसको पूरी कहानी नरेट की, नरेट मतलब सुनाया, अपना कारण बताया, कॉज बताया अपने विजिट करने का, कि वो क्यों यहाँ पे सोल्जर्स आए हुए हैं। तब उस मर्चेंट ने उनसे कहा, ही टोल्ड देम, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ भाई, आई हैव अ लॉट ऑफ वरीज, मेरे पास बहुत सारी चिंताएं हैं, वरीज मतलब होता है चिंताएं, रिगार्डिंग माई बिजनेस, मेरे बिजनेस से संबंधित, एंड सफरिंग, और बहुत सारी यातनाएं हैं, एंड सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीज, और मैं बहुत सारी बीमारी से ग्रसित हूँ, सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीज का मतलब हो गया बहुत सारी बीमारी से परेशान हूँ। सो हाउ कैन आई बी अ हैप्पी मैन, इसलिए मैं खुश कैसे हो सकता हूँ। द सोल्जर्स नेक्स्ट विजिटेड द हाउस ऑफ ए रिच ज्वेलर, अब सोल्जर्स जो थे वो विजिट किए एक धनी ज्वेलर, ज्वेलर मतलब जोहरी जो होता है ना, आप देखते होंगे ज्वेलरी की दुकान जो खोले होते हैं, उसी तरह का एक धनी ज्वेलरी वाला था, ज्वेलर था, उसके घर पे विजिट किए। विजिट मतलब किसी के घर पे जाना, जब आप किसी के घर पे विजिट करते हो तो उसके घर पे जाते हो। द सोल्जर्स, जो सैनिक थे, नेक्स्ट अगले पल विजिट किए द हाउस ऑफ ए रिच ज्वेलर, एक धनी ज्वेलर था, उसके घर पे गए। हियरिंग देम, अब फिर से सोल्जर्स की बातें सुनकर, हियरिंग देम, ही सेड, ही मतलब ज्वेलर, उस ज्वेलर ने कहा, आई विश, मैं इच्छा करता हूं, आई विश आई कुड हेल्प द किंग, कि मैं राजा की मदद कर सकता, आई विश, मैं इच्छा व्यक्त करता हूं, आई कुड हेल्प द किंग, बट आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम अ वेरी क्रोनिक डिजीज, फिर से आ गया, जब भी आप बीमारी से ग्रसित होगे तो सफरिंग फ्रॉम लगाओगे, बट लेकिन आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम, मैं भी ग्रसित हूं, अ वेरी क्रोनिक डिजीज, एक बहुत गंभीर, क्रोनिक मतलब बहुत गंभीर और बहुत पुरानी, बहुत लंबे समय से चल रही है, और डिजीज मतलब बीमारी।
जब वो कपड़े वाला व्यवसायी था उसने बताया कि देखो भाई मैं तो खुद ही बहुत सारी चिंताओं से ग्रस्त हूँ, मैं खुद बहुत बीमार हूँ, तो अगले पल ये एक रिच ज्वेलर के घर पे गए, एक धनी जोहरी के घर पे गए, जिसने बताया कि मैं भी क्रोनिक डिजीज का मतलब बहुत गहरी बीमारी, बहुत लंबे समय से चली रही जो बीमारी है उससे सफर कर रहा हूँ, उससे ग्रसित हूँ। मैं राजा की मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं इच्छा करता हूँ, आई विश आई कुड हेल्प द किंग, कि मैं राजा की मदद कर सकता, काश मैं राजा की मदद कर सकता। तो ये आपका पार्ट 1 था, यहीं से आपका पार्ट 2 शुरू होगा। ठीक है, चलो अब देखो। 10 soldiers visited the doors of so many people, but they did not find anyone who was truly happy. अब वो जब 2 लोगों के घर चले गए, इसी तरह से कई लोगों के घर, 10 मतलब इस प्रकार, 10 सोल्जर्स मतलब वही सिपाही, वही सैनिक, विजिट का मतलब बता दिया, जब भी आप किसी के घर जाते हो तो आप विजिट करते हो। उन्होंने विजिट किया द डोर्स ऑफ सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों के दरवाजों को, बहुत सारे लोगों के दरवाजों पे इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार, द सोल्जर्स जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, विजिटेड द डोर्स ऑफ सो मेनी पीपल। सो मेनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग, विजिट मतलब विजिट करना, बहुत सारे लोगों के दरवाजों को विजिट किए, बट लेकिन दे डिड नॉट फाइंड एनीवन, दे मतलब वे लोग, डिड नॉट फाइंड मतलब नहीं प्राप्त किए, एनीवन किसी को, हु वॉज ट्रूली हैप्पी, ट्रूली मतलब वास्तविक में, हैप्पी मतलब खुश, जो वास्तविक में खुश हो। इस प्रकार उन लोगों ने बहुत सारे लोगों के दरवाजे को विजिट किया, लेकिन वो किसी को पाए ही नहीं, बट दे डिड नॉट फाइंड, फाइंड मतलब पाना, वो किसी को नहीं पाए, एनीवन हु वाज ट्रूली हैप्पी। ऑन देयर वे बैक टू द पैलेस, पैलेस मतलब महल, ध्यान रखना ये प्लेस नहीं है, पैलेस है, पैलेस मतलब महल। ऑन देयर वे बैक, अपने रास्ते में वापस आते हुए, वे मतलब रास्ता, बैक मतलब वापस, ऑन देयर वे बैक, अपने रास्ते में वापस आते हुए, टू द पैलेस महल के लिए, दे पास्ड बाय अ फील्ड, वो एक फील्ड से होकर गुजरे, पास मतलब गुजरना, दे पास्ड बाय अ फील्ड। सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, दे सॉ ए फार्मर, उन्होंने एक किसान देखा, प्लोइंग द फील्ड, प्लो का मतलब होता है जुताई करना, खेत की जुताई करते हुए, एंड वॉज सिंगिंग विथ जॉय, और खुशी से गीत गाते हुए, बहुत खुश था और खुशी के साथ वो गीत गा रहा था। ऑन देयर वे बैक, एक बार फिर देखो, ऑन देयर वे बैक, अपने रास्ते में वापस आते हुए, टू द पैलेस महल के लिए, दे पास, पास मतलब गुजरना, वे गुजरे बाई अ फील्ड, एक फील्ड से, फुल स्टॉप। दे सॉ अ फार्मर, उन्होंने किसान देखा, सी की सेकंड फॉर्म सॉ है, प्लोइंग द फील्ड, खेतों की जुताई करते हुए, एंड वॉज सिंगिंग विथ जॉय, और पूरे खुशी के साथ गाना गाते हुए। द ओनली थिंग ही वो वॉज ए लॉइन क्लॉथ, एक ही मात्र चीज, द ओनली थिंग मतलब एक ही मात्र चीज, ही वो, वियर का सेकंड फॉर्म होता है वो, WEAR अभी स्टार्टिंग में आया था, वियर मतलब पहनना, और वियर की सेकंड फॉर्म है WORE वो। द ओनली थिंग एकमात्र चीज, ही वो जो उसने पहन रखी थी, वॉज ए लॉयन क्लॉथ, देखना ये लॉयन नहीं है ना, शेर वाला नहीं है, ये LOIN है, और वो होता है LION, लॉयन, लॉयन मतलब शेर, और ये क्या है LOIN, लॉयन मतलब क्या होता है लुंगी, लॉयन क्लॉथ मतलब होता है कमर के नीचे पहना जाने वाला कपड़ा, तो एक तरह से लुंगी उसने पहन रखी थी खाली, और कुछ नहीं, या धोती कह सकते हो। वन ऑफ द सोल्जर्स, सोल्जर्स में से एक, वन ऑफ द सोल्जर्स, जब उन्होंने देखा कि एक किसान है और धोती पहने हुए, लुंगी पहने हुए, खुशी से अपने खेत में काम कर रहा है, तो अब इनको लग गया कि ये आदमी बहुत खुश होगा, आओ इससे बात करते हैं। वन ऑफ द सोल्जर्स, सिपाहियों में से एक, अप्रोच द फार्मर, अप्रोच मतलब उसके पास गया, फार्मर मतलब किसान के पास, एंड सेड, और कहा, यू सीम्स टू बी अ वेरी हैप्पी मैन, यू सीम्स तुम प्रतीत होते हो, टू बी होने के लिए, अ वेरी हैप्पी मैन एक बहुत खुश आदमी। जब उन्होंने उस किसान को देखा खेतों की जुताई करते हुए और वो बहुत खुश लग रहा था, तो वन ऑफ द सोल्जर्स, सोल्जर्स में से एक, अप्रोच द फार्मर, फार्मर के पास गया, एंड सेड और कहा, यू सीम्स तुम प्रतीत होते हो, टू बी अ वेरी हैप्पी मैन कि तुम एक बहुत खुश आदमी हो, टू बी अ वेरी हैप्पी मैन का मतलब बहुत खुश आदमी हो। द फार्मर रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, आप बोलते हो ना रिप्लाई कीजिए, तो रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड, और जब भी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे तो वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसान ने रिप्लाई किया, व्हाट डू आई हैव टू वरी अबाउट, क्या है मेरे पास चिंता करने के लिए, व्हाट मतलब क्या, आई हैव मतलब मेरे पास है, वरी मतलब चिंता करना, तो व्हाट डू आई हैव टू वरी अबाउट, मेरे पास क्या है चिंता करने के लिए। आई वर्क हार्ड द होल डे, आई वर्क हार्ड द होल डे, मैं पूरे दिन, होल डे मतलब पूरे दिन, वर्क हार्ड मतलब कड़ी परिश्रम करना, आई वर्क हार्ड द होल डे लॉन्ग, मैं पूरे दिन लंबे समय तक कड़ी परिश्रम करता हूँ, इन द फील्ड्स खेतों में, एंड स्लीप वेल एट नाइट, और रात में बहुत गहरी नींद, बहुत अच्छी नींद सोता हूँ, मेरे पास है ही क्या चिंता करने के लिए। आई वर्क हार्ड द होल डे
लॉन्ग इन द फील्ड्स, मैं पूरे दिन लंबे समय तक फील्ड में कड़ी मेहनत करता हूँ। एंड स्लीप वेल एट नाइट, और रात में अच्छे से सोता हूँ। आई रिमेन फिजिकली फिट, और मैं बना हुआ हूँ फिजिकली फिट, एकदम फिजिकली फिट मतलब अच्छे से मजबूत बना हुआ हूँ, अपने शरीर से मजबूत बना हूँ, बिकॉज ऑफ दिस हार्ड वर्क। इसीलिए कहा जाता है कि कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। जिंदगी में अगर काम नहीं करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आपका, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका काम है पढ़ाई करना। आप अगर कुछ जॉब करते हैं तो आपका वो काम है कि उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म करना। मैं टीचर हूँ तो मेरा काम है अच्छे से आपको पढ़ाना। ये सबका एक काम होता है, और उस पीरियड में, उस टाइम में, उस दौरान आपको वो काम करना चाहिए। वही बोल रहा है, आई रिमेन फिजिकली फिट, मैं बहुत मजबूत बना हुआ हूँ, बिकॉज ऑफ दिस हार्ड वर्क, इसी हार्ड वर्क की वजह से। वन ऑफ द सोल्जर्स आस्क्ड हिम, उन्हीं में से एक, सोल्जर्स में से एक, वन ऑफ द सोल्जर्स, जैसे मैंने बोला वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, वन ऑफ द बुक्स, किताबों में से एक, वन ऑफ द सोल्जर्स आस्क्ड हिम, उससे कहा, कैन यू लेंड अस योर क्लोथ्स फॉर द किंग, क्या तुम, लैंड मतलब उधार देना, LEND, देखो मैंने इसको सही किया, स्पेलिंग गलत थी यहाँ पे। कैन यू लैंड अस योर क्लॉथ्स फॉर द किंग, क्या तुम अपने कपड़े राजा के लिए दे सकते हो, क्योंकि भाई इसी के कपड़े अब राजा पहनेगा तो राजा ठीक हो जाएगा, संत ने ऐसा कहा था। तो बोल रहा है कैन यू लैंड अस, क्या तुम दे सकते हो योर क्लॉथ्स, अपने कपड़े, फॉर द किंग, राजा के लिए। यू विल रिसीव अ हैंडसम रिवॉर्ड फॉर दैट, अभी प्रश्न पूछने के बाद उसे बता भी रहे हैं, यू विल रिसीव, तुम प्राप्त करोगे, यू विल रिसीव, तुम प्राप्त करोगे, अ हैंडसम रिवॉर्ड, एक बढ़िया रिवॉर्ड, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि कोई चीज के बदले जब राजा पुरस्कार देगा या पैसा देगा या कुछ भी देगा तो वही आपका होगा रिवॉर्ड, मतलब इनाम, फॉर दैट, उस चीज के लिए। जब उन्होंने देखा कि ये बहुत फिजिकली फिट है, गाना गा रहा है, खेतों में जुताई कर रहा है, प्लो प्लो PLOUGH, प्लो मतलब जुताई करना, तो इन्होंने क्या बोला कि कैन यू लैंड अस, क्या तुम, लैंड मतलब उधार देना, कैन यू लैंड अस, क्या तुम हमें उधार दे सकते हो, योर क्लॉथ्स, अपने कपड़े, फॉर द किंग, राजा के लिए। यू विल रिसीव, तुम प्राप्त करोगे, हैंडसम रिवॉर्ड फॉर दैट, उसके लिए एक सम्मानजनक, एक बढ़िया इनाम। हियरिंग देम, उनको सुनते हुए, हियर मतलब सुनना, अभी थोड़ी देर पहले आया था, हर्ड, HEARD, सेकंड फॉर्म थी। हियरिंग देम, उनको सुनते हुए, द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने जवाब दिया, इफ आई लैंड माई क्लॉथ्स, यदि मैं अपने कपड़े आपको दे दूंगा, इफ आई लैंड, उधार देना, लैंड मतलब LEND, लैंड मतलब उधार देना, इफ आई लैंड यू माई क्लॉथ्स, यदि मैं तुम्हें अपने कपड़े उधार दे दूंगा, व्हाट शैल आई वियर, मैं क्या पहनूंगा, बताओ जरा, व्हाट शैल आई वियर, मेरे पास तो यही है केवल। दिस इज द ओनली क्लॉथ आई हैव टू कवर माई सेल्फ, और उस किसान के पास, दिस इज द ओनली क्लॉथ, केवल एकमात्र यही कपड़ा है, दिस इज द ओनली क्लॉथ आई हैव टू कवर माई सेल्फ, अपने आप को कवर करने के लिए, आई हैव टू कवर माई सेल्फ। हियरिंग दिस द सोल्जर्स वर वेरी सरप्राइज्ड, ये सुनकर, हियरिंग दिस, ये सुनकर, द सोल्जर्स, जो सिपाही थे, वर वेरी सरप्राइज्ड, वो बड़े आश्चर्य हुए कि ये इतना खुश है, और अब ये कह रहा है कि मेरे पास एकमात्र यही, द ओनली थिंग, द ओनली क्लॉथ, दिस इज द ओनली क्लॉथ, एकमात्र यही कपड़ा है, आई हैव टू कवर माई सेल्फ, अपने आप को ढकने के लिए। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द सोल्जर्स वर वेरी सरप्राइज्ड, जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो बहुत सरप्राइज हुए, बहुत आश्चर्यचकित हुए। रोड बैक टू द पैलेस, पैलेस मतलब महल, बार बार आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, और राइड की सेकंड फॉर्म है रोड, राइड मतलब घुड़सवारी करना, तो रोड बैक, वही सवार होते हुए पैलेस में वापस चले गए। एंड नरेटेड द इंसिडेंट टू द किंग, और ये जो कहानी थी, इंसिडेंट थी, ये जो घटना थी, नरेट करना, अभी बताया था, नरेट मतलब सुनाना, राजा को ये सारी बातें सुना दी। When the king heard, here की second form heard, when the king heard all that, he at once left the palace and visited the farmer, देखो फिर से visited आ गया, visit मतलब किसी के घर जाना, किसी से जाकर मिलना, left का मतलब उस जगह को छोड़ देना, leave का second form होता है left, LEAVE, leave मतलब किसी जगह को छोड़ देना, उसका second form है left। क्यों second form में लिख रहे हैं, क्योंकि हम कहानी लिख रहे हैं तो ये past indefinite tense में बोला जाएगा। when the king heard all that, when मतलब जब, king मतलब राजा, heard मतलब सुनना, all that मतलब वो सारी बातें, he at once left the palace, उसने तुरंत, ही मतलब राजा, at once मतलब अचानक से, तुरंत, left the palace, महल को छोड़ दिया, and visited the farmer, और farmer को visit किया, मतलब उस farmer के पास गया, उस किसान के पास गया। the saint also chanced to pass by the field, और जो सेंट था, जो संत था, वो भी, also मतलब भी, चांस टू पास बाय द फील्ड, वो भी मौके से, चांस मतलब मौके से, टू पास गुजरा, बाय द फील्ड उसी फील्ड से होकर, वेयर ही सॉ द किंग, जहां उसने राजा को देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, सी मतलब देखना। सीइंग द किंग, किंग को देखते हुए, सीइंग द किंग
ही सेड, उसने कहा, ओ ग्रेट किंग, हे महान राजा, वेल्थ एलोन कैनॉट मेक अ मैन हैप्पी, धन दौलत अकेले मनुष्य को खुश नहीं कर सकता। वेल्थ एलोन कैनॉट मेक अ मैन हैप्पी, वेल्थ मतलब धन दौलत, कैनॉट मेक अ मैन हैप्पी का मतलब कि धन दौलत अकेले, एलोन अकेले आदमी को खुश नहीं कर सकता, कैनॉट मेक अ मैन हैप्पी। ए लॉट ऑफ वेल्थ ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वरीज टू, जितना ज्यादा धन दौलत उतनी ज्यादा चिंताएं। अ लॉट ऑफ वेल्थ ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वेल्थ टू, वो बहुत सारी चिंताएं भी लेकर आती हैं। इफ यू विश टू बी हेल्दी, यदि तुम खुश होना चाहते हो, हेल्दी होना चाहते हो, हैप्पी होना चाहते हो, इफ यू विश, विश मतलब इच्छा करना, इफ यू विश तुम इच्छा करते हो, टू बी हेल्दी एंड हैप्पी कि तुम स्वस्थ रहो और खुश रहो, यू मस्ट डू सम फिजिकल लेबर, तुम्हें कुछ फिजिकल लेबर करना चाहिए। अभी मैंने कहा ना, मेरा जॉब है पढ़ाना, तो मुझे पढ़ाना चाहिए, मैं घर में बैठ के ख्याली पुलाव नहीं पका सकता। आपका काम है पढ़ना, तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप बैठ के ख्याली पुलाव जो पकाओगे ना, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। यू मस्ट डू सम फिजिकल लेबर, कुछ तुम्हें फिजिकल करना चाहिए काम, कुछ मेहनत करो भाई, कुछ तो करो काम। द वर्क डेट यू विल डू योर सेल्फ विल गिव यू ए लॉट ऑफ पीस एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन। द वर्क डेट यू विल डू योर सेल्फ, वो काम जो तुम खुद से करोगे, यू विल डू योर सेल्फ, योर सेल्फ मतलब खुद से, विल डू मतलब करोगे, द वर्क मतलब काम, द वर्क डेट यू विल डू योर सेल्फ, काम जो तुम खुद से करोगे, विल गिव यू, वो तुम्हें देगा, अ लॉट ऑफ पीस, बहुत सारा पीस, पीस मतलब शांति, एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन, और जो मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा मतलब दिमाग को जो संतुष्टि मिलेगी। जब आप देखते हो कोई काम अपने मन से करो और आप वो काम अच्छे से करते हो, बहुत मन से करते हो, तो अच्छा भी होता है, तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि ये काम मैंने किया। दिस इज द रीजन ऑफ फार्मर्स हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, यही कारण है, रीजन मतलब कारण, फार्मर के हैप्पीनेस मतलब खुशी का और कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि का। राजा ग्रेट किंग, यही कारण है फार्मर के खुशी का और कंटेंटमेंट का। समझ गए? तो इसका मतलब है कि आपको मेहनत करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ते रहिए, यही एक खुशी का कारण हो सकता है। अब राजा को समझ में आ गया। रियलाइज मतलब समझना। द किंग रियलाइज दैट द क्लॉथ्स ऑफ ए हैप्पी मैन आर हिज लेबर एंड हार्ड वर्क, कि वो केवल जो धोती और लुंगी उसने पहन रखा था किसान ने, वो उसका केवल एकमात्र कपड़ा नहीं था, उसके पास तो कपड़े के तौर पे था उसका हार्ड वर्क और फिजिकल लेबर, जो ये लेबर जो परिश्रम वो कर रहा था, ये उसका था कपड़ा, और इसी की वजह से वो खुश था। क्योंकि यही तो सब धन दौलत होता है, जितना मेहनत आप करोगे उतनी खुशी आपको होगी, उतना मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा, उतनी आपको धन दौलत मिलेगी। और ये धन दौलत आपके पैसे के फॉर्म में नहीं होती है, ये सेटिस्फेक्शन के फॉर्म में होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि धन दौलत आपको केवल क्षणिक खुश दे सकता है, टेम्पररी आपको खुशी मिल सकती है, लेकिन जो मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है वो कभी वेल्थ से नहीं मिलता है। तो लिखा गया है, द किंग रियलाइज्ड, राजा ने रियलाइज किया, दैट द क्लॉथ्स ऑफ ए हैप्पी मैन, कि जो ये कपड़े हैं एक खुशी वाले व्यक्ति के, हैप्पी मैन के, जो ये खुश व्यक्ति है उसके, आर हिज लेबर एंड हार्ड वर्क, वो उसका कठिन परिश्रम है और हार्ड वर्क है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड मतलब आगे से, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उस दिन के बाद, उस दिन के आगे से, द किंग बिगेन टू वर्क, राजा काम करने लगा। द किंग बिगेन टू वर्क, ही डिड नॉट वर्क हिमसेल्फ, ही डिड हिज वर्क हिमसेल्फ, वो अपना काम खुद से, हिमसेल्फ मतलब खुद से, योर सेल्फ मतलब तुम्हारे से, ठीक है। तो ही डिड हिज वर्क हिमसेल्फ, उसने अपना काम किया खुद से, एंड सून, और जल्द ही वॉज ए हैप्पी एंड हेल्दी मैन, और जल्द ही वो ठीक हो गया, खुश हो गया और स्वस्थ आदमी बन गया। एक बार फिर से देख लिए, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उस दिन के आगे से, द किंग बिगेन टू वर्क, बिगन मतलब शुरू कर देना, बिगिन फर्स्ट फॉर्म होती है BEGIN, और BEGAN आपकी सेकेंड फॉर्म होती है, कहानी बता रहे हो तो सेकेंड फॉर्म। द किंग बिगेन टू वर्क, राजा काम करने लगा, ही डिड हिज वर्क हिमसेल्फ, वो अपना काम खुद से करता था, स्वयं से करता था, हिमसेल्फ मतलब खुद से, एंड सून, और जल्दी, ही वॉज ए हैप्पी एंड हेल्दी मैन, वो जल्दी एक खुश और स्वस्थ व्यक्ति बन गया। तो आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, इसकी स्टोरी समझ में आई होगी, और इससे जो आपको मोरल शिक्षा मिली है वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आप एक बिगिनर्स हो
अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो आने वाले टाइम में, तो स्टोरी रीडिंग मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी इस सीरीज़ का, इस जर्नी का, जिस जर्नी में आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो। तो अगर और भी जो बच्चे हों इस तरह के जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, उनको इंग्लिश में डर लगता हो, तो स्टोरी रीडिंग वाली ये जो सीरीज है उन तक जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना है। नेक्स्ट फिर किसी सेशन में हम फिर किसी स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।